हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम लोग आयत पढ़ेंगे। आयत से संबंधित क्षेत्रफल एरिया वगैरह का क्या होता है उसके पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज यही हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे आप, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5 संबंधी 4 का अनुपात है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल अगर 500 वर्ग मीटर है तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा। इस प्रकार ये ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और इस पर हम लोग कैसे चर्चा कर, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं उसको आप देखेंगे और उसको आप आसानी से इसको आप बना पाओगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बात करेंगे, इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। इसके क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला की चर्चा कर लिया जाए, रिपीट कर लिया जाए। क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला की बात करेंगे। फार्मूला क्या होता है, आयत से संबंधित फार्मूला क्या है। तो फार्मूला देखिए, इसमें 4 फार्मूले आपको यहाँ पे देखिए, 2 फार्मूला आपको चाहिए। एक होता है आयत का क्षेत्रफल चाहिए आपका फार्मूला, दूसरा होता है आयत का परिमाप का यानी पेरीमीटर क्या होगा, और आयत का एरिया क्या होता है। इसको 2 फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों फार्मूला चाहिए हमको। उसके बाद होता है विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है आपका, है ना। और चौथा फार्मूला होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये 4 फार्मूले होते हैं आयत से संबंधित। पहले उसकी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ जाकर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। हल करते हैं हम लोग। देखिए ये आयत होता है। आयत किसे कहते हैं, आयत उसे कहा जाता है या रेक्टेंगल हम उसे कहा जाता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने मतलब मेरे सामने आप हो तो हम और आप, है ना। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का होगा, उसे हम लोग आयत बोलते हैं, ठीक। आयत बोलेंगे। आयत में 2 चीजें होती हैं, क्या होता है, तो एक बड़ी भुजा होती है, एक बड़ा साइड होता है, एक छोटा साइड होता है। तो बड़े वाले साइड को हम लोग लेंथ बोलते हैं और छोटे वाले साइड को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। अर्थात इसको लेंथ को एल से इंडिकेट किया जाता है और ब्रेथ को हम लोग बी से इंडिकेट किया जाता है। 2 चीजें होंगी। तीसरा जानेंगे आप, यहाँ पे 2 सिल्स होते हैं जिसको हम सिल्स बोल रहे हैं, कॉर्नर बोलेंगे। अपोजिट कॉर्नर को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायगोनल। इंग्लिश में डायगोनल बोलेंगे आप और इसको हम लोग हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलते हैं। इसका नामकरण कर दिया जाए ए बी सी और डी, नामकरण कर दिया, नाम रख दिया। इसमें कितने डायगोनल होते हैं, एक आयत में, एक रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, हाउ मेनी डायगोनल, तो 2 डायगोनल होते हैं। कौन कौन होगा, तो डायगोनल होगा ए सी, ए और सी, और यहां से हो जाएगा बी और डी। ये आपके 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है, 2 डायगोनल होंगे। यहाँ पे डायगोनल बराबर क्या होता है, डायगोनल को अगर लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो डायगोनल अगर आपसे पूछता है तो डायगोनल कैसे हम लोग निकालते हैं, तो डायगोनल का फार्मूला हो जाता है। फार्मूला के लिए हम लोग ध्यान देंगे इसमें करना क्या होता है। तो आप जानिएगा इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसको अगर इंडिकेट किया जाए तो 2 भागों में बांट देंगे इस तरह से हम लोग। देखिए ये बांट जाता है, बांटेंगे आप। जब बांटते हैं तो इसको 2 भागों में लेंगे। ये लेंथ है तो ये लेंथ ये हो जाएगा और ये आपका बी है आपके पास, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं, कर्ण का वर्ग यानी डायगोनल का वर्ग बराबर क्या हो जाता है, इसका वर्ग बराबर क्या होगा, इसका वर्ग और इनका वर्ग, यानी लेंथ का वर्ग और ब्रेथ का वर्ग जो है इसके विकर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। इसका वर्ग हो जाएगा एल स्क्वायर और इसका वर्ग हो जाएगा बी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो किसके बराबर होगा, इसके वर्ग के बराबर होगा, डायगोनल के, अर्थात विकर्ण के ये बराबर, विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, इसीलिए हम लोग फार्मूले के रूप में इसको कड़ी में डाल दिया जाता है। तो बोलते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका डायगोनल बराबर हो जाता है किसका, आयत का विकर्ण बराबर, आयत के विकर्ण बराबर नहीं होते। दूसरा फार्मूला हो जाता है क्षेत्रफल के बढ़ते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। हम कहेंगे इसमें आपका इसमें कितना एरिया कवर करता है, कितना जगह घेरता है, जगह घेरेगा। जहां जगह की बात आती है वहां हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, जगह की बात करेंगे वहां क्षेत्रफल होगा। जहां वजन की बात, ठोस की जहां बात आएगी वहां आयतन की बात होगा। तो कितना एरिया, ये वाला एबीसीडी के द्वारा ये कितना एरिया कवर किया हुआ है, ये कितना एरिया कवर हुआ, यानी ये कलर वाला पार्ट कितना है, तो उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल को बोलेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, एरिया बराबर क्या हो जाता है, तो इन दोनों भुजाओं का यानी दोनों साइडों का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी होता है एल इंटू बी हो जाता है। अर्थात इसको पढ़ेंगे एल बी पढ़ते हैं। 2 चीजें होंगी। तीसरा चीज जानेंगे आप आयत। अब बोलते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, आयत का
परिमाप। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी आपका जो चीजें होंगी उसको प्रोनाउंसिएशन करते चला रहा हूँ आपका, और हिंदी में मैं लिख रहा हूँ। 2 बार लिखने का मतलब समय टाइम टेकिंग लगता है, समय लगेगा, कोई मतलब नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप समझ करके आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? तो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है, पेरीमीटर से कहा जाता है, तो पेरीमीटर बाउंड्री को कहा जाता है। बाउंड्री को कहेंगे तो बाउंड्री क्या है? ध्यान दीजिए, इसकी बाउंड्री ये है, ये पूरी बाउंड्री है। यानी एक सर्किल अगर एक चक्कर हम लगा लेते हैं तो उसको हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे। तो इसमें देखेंगे एक बार यल हो जाता है, एक बार बी, फिर एक बार यल, इसको एक बार बी, यानी 2 टाइम्स ऑफ यल होता है और 2 टाइम्स आपका बी हो जाता है। 2b और प्लस 2e यल इक्वल टू क्या होगा? जब 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है यल प्लस बी हो जाता है। तो यही चीज है आपका, यानी 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 यल हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा तो 2b हो जाएगा। यही होता है आपका पेरीमीटर हो जाता है। आएंगे आप बोलेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये कमरा दिया है और कमरे के चारों दीवारों पर अगर पेंट कराया जाए तो पेंट का खर्च कितना होगा? जबकि 1 वर्ग मीटर का खर्च आपका होता है 5 रुपया होगा। तो क्या करना होगा? उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिएगा और 5 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा आ जाएगा। इसके पेंट कराने का आपका खर्च आ जाता है कि कितना आपका यहाँ पे खर्च होता है। इसीलिए पेरीमीटर आप कमरे के चारों दीवारों की बात आती है। कमरे में 4 दीवार होती है, 4 दीवारों को पेंट कराना है, 1 वर्ग मीटर का अगर 5 रुपया खर्च होगा तो कुल कितना खर्च आएगा? तो उसके लिए हम लोग कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला याद करते हैं। फार्मूला कुछ है नहीं इसमें, डायरेक्ट किसी में ध्यान दीजिएगा, बस लिखूंगा आपका कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कैसे करते हैं हम लोग? अगर भूल जाते हैं आप तो कैसे आसानी से इसको याद कर पाते हैं आप? दीवारों का है क्षेत्रफल। देखिए होता क्या है, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक दीवार जो है, अगर इसको फर्श अगर मान लिया जाए, इस वाले को अगर फर्श मान लेंगे तो एक दीवार जो होगी यल वाले साइड पे खड़ी होगी और इस पे भी खड़ी होगी। दूसरा जो है दीवार होगी आपके ब्रेथ के साइड पे खड़ी होगी, तो ये जितना इसका होगा उतना ये होगा। यानी आमने सामने की जो दीवार होती है वो आपके बराबर होती है। क्या होगी? बराबर होती है। तो अगर एक दीवार का क्षेत्रफल अगर ब्रेथ वाले साइड के क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, उसका दोगुना कर देंगे तो दोनों साइड का निकल के आ जाएगा। और लेंथ वाले साइड का अगर दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और उसका अपोजिट वाले का भी दोगुना कर देंगे हम लोग, यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया जाए या 2 बार जोड़ दिया जाए, तब उसको अगर हो जाएगा 2 दीवार हो गया, लेंथ वाली साइड का 2 और ब्रेथ वाली साइड का 2। इस प्रकार 2 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाता है 4। इसलिए चारों दीवारों के क्षेत्रफल की हम लोग बात यहाँ पे चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेंथ वाले पे क्या होगा? लेंथ वाले पे तो लेंथ हो गया और उसकी हाइट होगी। देखने में कैसा होगा? तो भी रेक्टेंगल के आकार का होता है, रेक्टेंगल हो जाता है। इसलिए हम वहां पे मल्टीप्लाई जो होता है यल इंटू एच का होता है। क्या होता है? यल इंटू एच हो जाता है। यल एच ऐसे हो जाएगा, चूंकि जितना ये होगा उसका अपोजिट वाला भी उतना ही हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं 2LH बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 2LH बोलेंगे। उसी प्रकार ब्रेथ वाले साइड पे अगर खड़ा हो तो बी होगा और उसकी हाइट होगी, हाइट हो जाएगी। तो हाइट के लिए क्या होगा? बी और एच का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाता है BH हो जाता है। क्या हो जाता है? BH हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे BH। अब BH ये होगा तो 2 बार BH होगा। ठीक है, दो दीवार, एक दीवार का ये होगा, दूसरे दीवार का क्या हो जाएगा? दोगुना कर लेंगे हम लोग, तो दोनों दीवार को हो जाएगा 2BH हो जाएगा। इसको जब जोड़ते हैं हम लोग तो होगा क्या? जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो यहाँ 2 निकल के आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे एच भी कॉमन हो जाता है, तो एच को इस ब्रैकेट में बचेगा क्या? एक जगह पे एल बचता है, दूसरे पे क्या हो जाएगा आपका बी बच जाता है। और एच को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं सुविधा के लिए। सुविधा के लिए क्या हो जाता है? एक फार्मूला और बना देते हैं हम लोग। क्या फार्मूला बन जाता है? फार्मूला यह बन जाता है कि परिमाप गुणे ऊंचाई। क्या हो जाता है? कमरे का अगर परिमाप, फर्श का परिमाप दिया हुआ है और उसकी हाइट दी हुई है, अब पूछेगा कि कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट परिमाप का ऊंचाई में अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इस फार्मूले को इस रूप में लिखा जाता है। ठीक, आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन चूंकि फार्मूला बस यहाँ पे बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं यही होगा 2L प्लस बी प्लस बी इंटू एच हो जाता है। ये वाला आपका फार्मूला कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल का आपका फार्मूला ये हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए। आयत से संबंधित क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको ये आपका आना चाहिए।
उसके बाद बहुत से क्वेश्चन है। आयत का वृत्त होता है, वृत्त का आयत हो जाता है, वृत्त से में आयत बनाया जाता है, आयत में वृत्त बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट अलग है, बहुत से टॉपिक इससे संबंधित है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे हम लोग। प्लीज अगर आप देखेंगे आप तो उसको आसानी से हवा करिए, एक बार आप देख लीजिएगा जब ना, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका फिगर आपके दिमाग में अगर बनेगा नहीं ऐसे क्वेश्चनों का, तब तक आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से हल कर पाते हैं हम लोग। तो ये फार्मूले हैं कुछ यहाँ पे, इसको जो आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्षेत्रफल के सवाल पे आते हैं। सवाल पे क्या होता है आपका, ठीक है, तो सवाल को देखते हैं हम लोग। सवाल क्या चाहिए था हमको, तो दो चीजें चाहिए था, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। यही फार्मूला हमको दो चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए। अगर कुछ भी कमेंट करना चाहें, अगर आप इससे संबंधित आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, है ना। मेरी कोशिश होगी कि आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे आपको करने की कोशिश करूंगा आपके ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो यही है आपका। चलिए देखिए, आयत का क्षेत्रफल की बात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे 5 तो फार्मूला देखें, सवाल रहेगा, ये आपका सवाल है आपके पास, ये दिया है 5 और ये दिया है 4। तो इसको हम लोग बोलेंगे 5x, इसको बोलेंगे 4x। मान लेते हैं 5:4 दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, और आपसे दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो इसको मिटाई देता हूँ यहाँ से, आयत का क्षेत्रफल बराबर यल इंटू बी हो जाता है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे 500 लिख दिया जाए, और यल बी क्या हो जाता है, तो लिखेंगे 5x इंटू 4x हो जाता है। काट दीजिए आप यहाँ से, 5 से काटिएगा 100 टाइम्स कटेगा, और 4 से काटिएगा तो ये 225 बन सकता है। आप देख सकते हो आप यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होता है x स्क्वायर बराबर 25 होगा, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 होगा, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। परिमीटर पूछा है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यही होता है। ठीक है, 2 इंटू प्लॉट का परिमाप, बिल्कुल प्लॉट का परिमाप भी पूछा है आपसे। ठीक है, 2l प्लस b, यल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो अब चाहे तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, यल प्लस b क्या हो जाएगा, 5x और 4x को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 5 और 4x आप ऐड करिएगा, 5x और 4x, तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो 9x को यहाँ पे आप रख सकते हो, आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ 9x, एक लाइन और खर्च करिएगा, 2 लिखिएगा, 9 रखेंगे, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 5 9 10 90 हो जाएगा, अर्थात 90। आंसर होगा आपका सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई मीटरों में होगी। इसकी चौड़ाई आपकी मीटर में पूछ रहा है, आपको दिया है परिमाप आपका दिया हुआ है, और आपसे चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। देखें इसमें है क्या, तो हम देखेंगे इसमें इस तरह से दिया हुआ है, ये फिगर बना लेंगे हम लोग। फिगर में क्या है, 3:2 दिया है, यानी 3 है और ये क्या है आपके पास 2। इसको पढ़ेंगे 3x, इसको पढ़ेंगे हम लोग 2x। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, यानी आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। क्या होता है, l प्लस, क्योंकि परिमाप आपका दिया हुआ है, तो 2l प्लस b होगा। तो यानी इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 80 लिख दीजिएगा, इक्वल टू क्या करिएगा, 2 इंटू करिए, l प्लस b है तो बस इसको जोड़ दीजिएगा, 3 2 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, तो 5x को डायरेक्ट यहाँ कर दिया, 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिएगा, आप काट सकते हो, आप 5 से काट दो तो 8 बार में कितना जाएगा, 16 5 16 बार में कट जाएगा, जैसे काटना चाहे काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x बराबर 8। हमसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई मीटर में क्या होगी, चौड़ाई इसकी क्या है, यानी ब्रेथ क्या है
2x में, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं 2x बराबर 2 × 8 इक्वल टू 16। ये आपका होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार आप हल कर पाते हो। अगर ये सब फार्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट में आपको बस यही क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, अगर ये फार्मूला अगर याद है आपको तो डायरेक्ट आप इस तरह से क्वेश्चन को आप हल कर पाते हो। डायरेक्ट लिखोगे आप क्या लिखोगे 80 इक्वल टू 2 × इस पास जोड़ देंगे 3 2 5x वाला 5x × 2 इक्वल टू 80 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार आपका x की वैल्यू आ जाएगी। और जहां x आ गया इसका अवरेज रूप में बस यहाँ पे आप मान पुट करिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। यही है आपका। तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तब होता है, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आदमी स्टार्टिंग से ही सीखता है, अगर नहीं जानते हैं आप धीरे धीरे चीज जाती है। अब बार बार जब चीजें की जाती हैं तो आपका वो दिमाग में आपकी घर कर जाती है। कहते हैं कर करता है अभ्यास से जड़ में तो हुस्नान, रस्सी अवध जात से सिर पर पड़त निशान। ये आपका है अभ्यास का नियम है, अभ्यास का, है ना। तो इस पे आपको दिया हुआ है, इसको मतलब कि सिर पर पड़ जाता है निशान। बार बार जब किसी चीज को हम लोग बार बार जब अभ्यास करते हैं, है ना, तो हमको याद हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की रस्सी जो है पत्थर पे जब बार बार जब घिसती है ना, तो पत्थर पे घिसने से रस्सी तो टूटती नहीं है, बल्कि सिर पर क्या हो जाता है, सिर में से तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार जो है ये मैथ होता है। मैथ को जब भी किसी कोई चीज हम याद करते हैं, बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो ये आसानी से हो जाता है। इसे भागने की जरूरत नहीं होती है। जितना ज्यादा आप भागिएगा, कहते हैं कुत्ते से, हम लोग एक कहानी है कुत्ते पे, कि कुत्ता क्या होता है, कुत्ता आपका पीछा करता है। जैसे आप जब होता क्या है, देखिए 2 मिनट की कहानी सुन लीजिएगा, इसमें मोटिवेशन है आपके पास। कुत्ता क्या होता है, जैसे जब आप कुत्ता के पास जब जाते हैं या कुत्ता आपसे भौंकता है, भौंक करके क्या करते हैं, आपको दौड़ाता है, पीछा करता है आपका। और आप जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, कुत्ते की स्पीड आपसे दोगुनी बढ़ती जाती है, दोगुना आपसे वो पीछे की तरफ आपका भागता है। लेकिन जब आप जाते जाते एक समय ऐसा आता है कि आप ठिठक करके रुक जाते हैं। आप जब रुकते हैं तो कुत्ता तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि आप रुकने वाले हो, तो वो आप एक ब्रेक लगाने की कोशिश अपना करता है, लेकिन ब्रेक लगा पाता नहीं है और ठिठक करके रह जाता है, वो ठिठक जाता है। और आप जब कुत्ते की तरफ आप जाते हो तो कुत्ता क्या करता है, आपसे आपकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, और जब उसकी तरफ आप भागते हो तो कुत्ता भाग जाता है। ये क्या सिखाता है, बस यही सिखाता है कि जब भी किसी चीज से आप सामना करते हो, आप रुकते हो और उससे आप लड़ना सीखते हो, तो वो चीजें आपसे भाग जाती हैं। उसी प्रकार हम लोग एजुकेशन के फील्ड में हम लोग ये बात करते हैं कि अगर जो भी मैटर होगा, जो भी चीजें हैं जिस चीज से आप भागते हो, वो आपका बार बार पीछा करता जाता है, और वो कहीं ना कहीं वो आपको कंपटीशन में आपको रोक देता है, आपको सिलेक्शन के लिए। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल आपको उसको रुक करके उसको सामना करना पड़ेगा। यानी आपकी जो वीक पॉइंट हो, उस वीक पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाते हो। आप ये सब चीजें इसलिए हमें मैं बोला आपसे निकल जाता है मुझसे, आपसे हम लोगों से, ठीक है, पढ़ाते समय ये चीजें आती है, ठीक है। तो ये आपका ये है कि अगर आप मैथ से भागते हो तो मैथ से भागने की जरूरत नहीं है, आपको उससे लड़ने की जरूरत है। आप लड़िएगा, आप समझिएगा, तो अगर जब समझेंगे आप तो आपके दिमाग में बैठेगा, जब दिमाग में बैठेगा तो आप क्वेश्चन बनाइएगा, जब क्वेश्चन बनेगा तो आपका रिजल्ट बोलेगा, आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए आयत की लंबाई, देखिए लेंथ और ब्रेथ में संबंध दिया हुआ है, तो लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई की दोगुनी है। तो अगर इसको x मानेंगे तो दोगुनी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x हो जाता है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ अगर x होगा तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। आप जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी हो जाता है। जब दीजिए आप 7200 रखिए, आप बराबर हो जाएगा L भी बराबर हो जाएगा आपका 2x इंटू x हो जाता है। 2 से काटेंगे ये आएगा 3600 आएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार x स्क्वायर बराबर देखेंगे x इंटू x बराबर 3600 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाता है। क्या पूछा है आपसे, तो पूछा है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, आपसे पूछा है आयत की चौड़ाई, और आयत की चौड़ाई आपने क्या माना है, x माना है।
इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका 60, आंसर होगा आपका ये, ठीक है 60 आपका आंसर होगा, 60 आएगा आपका, ठीक है ब्रेथ आपका 60 आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है 18 फीट चौड़ी एवं 22 फीट लंबी एक दुकान का मासिक किराया 2244 रुपया है। दुकान के 1 वर्ग फीट का वार्षिक किराया क्या होगा? दुकान के 1 वर्ग फीट का वार्षिक किराया क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, 18 फीट चौड़ी है जो दुकान है, इसकी लंबाई चौड़ाई है 18 फुट और लंबाई आपका दिया है 22 फीट दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि 1 महीने का जो किराया उसका दिया है आपका 2244 रुपया आपसे है। तो पूछ रहा है कि वार्षिक किराया क्या होगा, 1 वर्ष का किराया क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग फीट। कितने वर्ग फीट का किराया 2244 है, तो 1 वर्ग फीट का निकालेंगे तो 1 माह का आ जाएगा। उसका इसका अगर इसमें भाग दे देंगे हम लोग तो 1 वर्ग फीट का आएगा, और इस 1 वर्ग फीट में जो है अगर 12 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वार्षिक निकल के आ जाएगा। यही हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एरिया दिया हुआ है, ये वाला शॉप है, ये 22 फीट है, ये आपका 18 फीट है। तो हम लिखेंगे एरिया बराबर क्या हो जाता है, एरिया डायरेक्ट चलो लिखो, एरिया बराबर दुकान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे लंबाई में जेड इंटू बी होता है, ठीक है, डायरेक्ट 22 इंटू 18 हो जाएगा, है ना। लिखेंगे 1 वर्ग फीट का खर्च बराबर, दुकान का 1 वर्ग फीट का खर्च बराबर दुकान की 1 वर्ग फीट का खर्च बराबर वर्ग फीट का मासिक खर्च, मासिक लिख लीजिएगा, मासिक किराया बराबर, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे 2244 में यही 22 गुणे 18 का हमें भाग देंगे, 22 गुणे 18 का भाग देंगे तो मासिक आ जाएगा। इसलिए वार्षिक अगर बात की जाए तो वार्षिक क्या होगा, ठीक है, तो वार्षिक के लिए क्या होगा, इसमें फिर 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मासिक वार्षिक के लिए क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ से काट लें 22 से कम 22, 0 22 गुना 44, इस प्रकार 102 है, अब बटा में 18, अब गुणे क्या करेंगे, फिर आपका 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें देखेंगे कितने बार कट जाता है, यहाँ से कटेगा ये, काटिए 9 से 3 से काटा जाएगा, 3 से काटो, 3 से काटिए, 6 से 6 गुना के बाद 36 18 हो जाएगा, 6 गुना के 12 हो जाएगा, 6 गुना के 12, 3 से काटिएगा तो 3 की के 9 हो जाएगा, 3 चौको 12, 34 गुना के 68 आएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, 68 आता है। करना क्या था, डायरेक्ट आपने 22 गुणे 44 में हम लोग 22 गुणे 18 का भाग दे देंगे आपका, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल करके आ जाता है, ठीक है। क्योंकि फार्मूला को याद नहीं है इसलिए मैं फार्मूला को बार बार लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट आपको यही कंक्लूजन है, बस यही कंक्लूजन आपको करना है, ठीक है, यही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार मेज के ऊपर सतह का परिमाप 28 मीटर 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल यानी एरिया दिया है 48 स्क्वायर मीटर है। उस पर मेज की कणवत लंबाई क्या होगी, कणवत लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अर्थात कह रहा है कि एक मेज है, ये वाला मेज है आपके पास, है ना, इसका परिमाप आपसे दिया हुआ है और आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये लंबाई क्या होगी। तो यहाँ तो लेंथ नहीं मालूम है और ब्रेथ भी नहीं मालूम है। अगर लेंथ ब्रेथ अगर मालूम हो जाए तो हम लोग रूट में डाल देंगे, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, है ना, देख करके और उसका वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकाल करके हम लोग हल कर पाते हैं। तो यल और बी निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यल निकालना है और आपको बी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, परिमाप आपका बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या होता है जानते हैं, आयत का परिमाप, चूंकि आयत है डायरेक्ट लिखता हूँ, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी होता है। यहाँ पे देखेंगे परिमाप हो जाएगा 28 हो जाएगा
28 बराबर 2l प्लस बी होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं l प्लस बी बराबर, आप देख सकते हो कि इक्वेशन मिल जाता है हमको 40 मिल जाता है। l इंटू बी बराबर क्या हो जाता है आपका, इक्वेशन मिल जाता है 40 मिल जाता है। अब आगे बोलता है आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर जानते हैं हम लोग, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, क्षेत्रफल पे देखेंगे आप तो क्षेत्रफल हो जाता है l इंटू बी, एल बी हो जाएगा। एल बी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 48 लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल, और एल बी हो जाएगा, एल बी बराबर हम कह सकते हैं आपका ये हो जाता है, ठीक है, एल बी 48 हो जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे, आप जानते हैं एल माइनस बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है वो लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जानेंगे आप, लिख सकते हैं हम लोग एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, हम लिखेंगे एल माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4l बी, यानी ये फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला ये भी होता है, इसी पे मान पुटअप करेंगे हम लोग और यहाँ से हम लोग आसानी से इसका निकाल पाएंगे। एल बी मान हो जाएगा तो पुटअप करके एल और प्लस बी के द्वारा जो है हम लोग हल कर पाते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे करिए एल प्लस बी बराबर क्या हो जाता है, एल प्लस बी आप देखेंगे तो दिया है आपके पास 14 दिया है, 14 का स्क्वायर कर लीजिएगा और यहाँ पे माइनस हम लोग को मालूम नहीं है एल माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस करिएगा 4 इंटू एल बी देखेंगे तो यहाँ पे एल इंटू बी दिया है आपके पास, कितना दिया है 48 दिया हुआ, कितना दिया है 48 दिया हुआ, तो 48 कर लीजिए यहाँ पे आइए दिया जाए, एल 14 कवर करेंगे 196 हो जाएगा, ठीक है, और ये 196 हो जाएगा और एल माइनस बी और इसका माइनस इधर कर लीजिएगा, आप लाइएगा तो हो जाएगा 4/32 हो जाएगा, अच्छा चौको 16 और 3 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये बराबर हो जाता है एल माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, एल माइनस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं एल माइनस बी बराबर क्या आएगा, एल माइनस बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 4 आएगा, कड़ी में 4 डालिएगा, एल माइनस बी बराबर यहाँ से करिएगा 4 बराबर एल माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एल माइनस बी बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या आएगा 2 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशनों को लेकर हल करेंगे, इसको लेकर के इसको लेकर के हल कर लीजिए आप, जब इसको लेकर हल करेंगे आप तो हो जाएगा एल प्लस बी है और बराबर 14 है और एल माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन जब हल करते हैं जोड़ने पे क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो हम कहेंगे 2l बराबर ये 16 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी l बराबर 8 आ जाएगा, इसलिए b बराबर क्या होगा, तो b बराबर हम लोग कह सकते हैं l यहाँ पर रख देंगे आप तो 14 में से 8 घट जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग b बराबर कह सकते हैं कि 14 माइनस 8 बराबर 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्या पूछा है हमको, विकर्ण बराबर, तो हम जानते हैं विकर्ण बराबर आप क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर कड़ी में डालेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एल बराबर क्या आएगा, तो एल का वर्ग हो जाता है आपका, एल का है आपके पास 8, हाँ 8 है, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 64, कड़ी में हो जाएगा 64 प्लस 36 बराबर कड़ी में 100 हो जाएगा और 100 का वर्ग हो जाता है आपका 10 हो जाएगा। इस प्रकार आंसर आपका ये होता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ से हल कर पाते हैं, यही आपका होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, यही होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जो नए होंगे चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और उसका आप जल्द से जल्द लाभ प्राप्त कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपको आया नहीं है फिगर में, हम देखें अभी है ना, इस वीडियो में नहीं आया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा, देखेंगे आप विकर्ण बराबर, विकर्ण का बराबर हो जाता है कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, इसको उठा दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका आया था 8 का वर्ग करेंगे आप प्लस यहाँ पे 6 का वर्ग कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 100 आएगा आपका,
100 का मतलब हो जाएगा, वर्गमूल लेके आपके यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 हो जाता है। इस प्रकार ये आपका होगा। वीडियो में मैंने देखा अभी आप लोगों को, तो इसमें ये आया नहीं था आपका, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लेंगे यहाँ से आप, है ना। और आगे आप लोग इस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। कोशिश होगी आइंदा ऐसी ना हो, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच इसके संशोधन के लिए, ठीक है। खेद है हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।